So friends, we will be continuing our NCERT examples given in the chapter of force and laws of motion, which is the chapter 9 of physics. And let us go ahead with this. We will try to understand further here. So the example 9.6 says something. It says that there is a pistol. बंदूक होती है ना, बंदूक. There is a pistol which has a mass of 2 kg. 2 kg की एक बंदूक है, ठीक है. And a bullet. This is a bullet. This is a bullet. Bullet of 20 ग्राम. उसके अंदर 20 ग्राम की एक बुलेट है और उसको फायर करता है. जो नेचुरल टेंडेंसी आप देखो, जैसे ही फायर करेगा ना, आप ये अपना हाथ इसको पीछे यूं खींच लेते हैं, क्योंकि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसके हिसाब से अब अंदर से आपने किसी पे कोई फोर्स लगाया तो वो भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा इक्वल क्वांटिटी में और ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है. आइए शुरू करते हैं. तो 2 kg का 2 kg is the mass of the pistol, 20 gram is the bullet's weight, and when you fire the bullet it goes with a velocity of 150 meter per second. जैसे फायर किया तो ये बुलेट इतनी सी है, 150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो आगे की तरफ जा रही है. तो ये पूछा कि व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, ये आपसे पूछा गया है. तो जिस वेलोसिटी से पिस्टल पीछे की तरफ झटकी जाएगी, जब पीछे फोर्स लगेगा तो जिस वेलोसिटी से वो पीछे आएगी उसे हम रिक्वायर्ड वेलोसिटी कहते हैं. तो आइए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं. क्या लगा देते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है. तो वो क्या बोलता है कि जितना, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, यदि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, बाहर से कोई अनबैलेंस, मान लीजिए हमें एक पिस्टल पे एक लाठी मार दे ऊपर से, तब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगेगा. अंदर ही अंदर से पिस्टल और बुलेट ने ही काम किया, फोर्स एक दूसरे पे लगाया, बाहर से कोई फोर्स नहीं है अनबैलेंस्ड, ठीक है. बैलेंस्ड हो कोई दिक्कत नहीं है, अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि यदि बाहर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. जरा समझ लेते हैं क्या है हमारे पास. मान लीजिए कि पिस्टल का जो है, तो मास ऑफ द पिस्टल इज व्हाट, क्या क्या दिया है, 2 kg, ठीक है. मास ऑफ द बुलेट इज व्हाट, 20 ग्राम, ठीक है. इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, जब हमने बुलेट यूं ही रखी थी, पिस्टल खाली यूं रखा था, कोई वेलोसिटी थी इसमें? ये रखा था पिस्टल, कुछ भी नहीं थी साहब, 0. फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज व्हाट, 150 मीटर पर सेकेंड. किधर? उधर की तरफ. पर सेकेंड किधर? उधर की तरफ, ओके. एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, ये आपको पता करनी है. तो इनिशियल क्या हुआ, मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम. पूरे के पूरे सिस्टम में क्या क्या है, पिस्टल है और बुलेट है. इनिशियली उसका मोमेंटम क्या है, क्या हो जाएगा, क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2, दोनों का मोमेंटम, इसका मोमेंटम प्लस का टोटल कितना था, पहले ही देख लेते हैं. तो साहब 2 into u, पिस्टल क्या था, 0 था ना भाई शुरू में, दोनों यूं पड़े, 0 प्लस 0.2
0.02 किलो में, यही होगा ना, ये 20 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.02 kg, यही तो है भाई। ओके, इंटू 0 दैट इज व्हाट 0, ठीक है। P फाइनल क्या है भाई, फाइनली क्या है, फाइनली पूरे के पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या है भाई, 2 kg का मुझे नहीं मालूम, मैंने मान लिया कोई वेलोसिटी है क्रिस्टल का, ठीक है। 0.02 kg जो है आपका, ठीक है, वो क्या है भाई, वो है, क्या है वो, इंटू 150, तो क्या आया 2 इंटू V प्लस 3, तो 2 इंटू V इज इक्वल टू -3। ये कब आएगा, ये तब आएगा जब आप P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल रख देंगे। उससे क्या आएगा, उससे क्या निकल के आएगा यहां से, P फाइनल क्या है, 2V प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्या 0 था ना भाई शुरू में, तो 2, तो V क्या आ गया, V आ गया -1.5 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्या बताता है, ये माइनस ये बताता है कि साहब अगर बुलेट इधर जा रही है तो पिस्टल पीछे जाएगी, अगर बुलेट इधर जा रही है तो पिस्टल पे। तो फाइनली आपका आंसर क्या है साहब, आपका आंसर आया कि ये साहब जो हैं 1.5 मीटर पर सेकेंड से किधर जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, किधर जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। So this is how we have done the 9.6 applying the conservation of momentum. Okay, now we'll try to understand what is the example 9.7. एग्जाम्पल है 40 किलो की एक बच्ची है, 40 kg की एक बच्ची है या बच्चा है, मान लो मैं ही, अज्यूम मेरा वैसे वजन 80 kg है, बट लेट अस अज्यूम 40 kg है। मैं यूं खड़ा हूं और हॉरिजॉन्टल पे यहाँ पे मैं खड़ा हूं और यहीं पे एक कार्ट है, हॉरिजॉन्टल कार्ट है, वो है जिसका वजन 3 kg है। मैं ना यूं टपक के इस पे चला जाता हूं, कैसे, कूद के इस पे चला जाता हूं, कूद के इस पे चला जाता हूं विद अ वेलोसिटी व्हाट 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी कूद के उस पे चला जाता हूं मैं और जाके उस पे खड़ा हो गया। अब बोल रहा है कि जब मैं जाके उस कार्ट पे खड़ा हो जाऊंगा तो कार्ट भी जब साथ में चलने लगी, भाई मैं ऐसे कूदूंगा तो आप देखते हो कि चल पड़ती है, वो चल पड़ती है, तो कार्ट भी जब स्पीड में जाके खड़ा हो जाऊंगा तो अब कार्ट और मैं दोनों के दोनों सरकेंगे साथ साथ, मैं कार्ट के ऊपर, कार्ट मेरे साथ आगे, तब वेलोसिटी क्या। एक और बात दी है उसने कि नो एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करने की बेसिक नीड है। अब कोई कहे बाहर से साहब ये मनीष यहां पे थे और पीछे से किसी ने आके धक्का भी दे दिया उनको, तब क्या वेलोसिटी होगी, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वहां पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम यहां भी बात कर लेते हैं, तो हम बात कर लेते हैं कि मास ऑफ द गर्ल, मास ऑफ द गर्ल क्या है साहब 40 kg, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गर्ल, इनिशियल जब वो उसके ऊपर कूदी, जब वो उसके ऊपर कूदी तो क्या है भाई, UG is what 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मास ऑफ द कार्ट, मास ऑफ द कार्ट इज what 3 kg, मैंने बताया 3 kg का है। और इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली तो रेस्ट पे ही था बेचारा वो, मैं नहीं जाके मैं कूदा और तब वो आगे बढ़ा, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट इज व्हाट 0, ठीक। पूरी बात समझ में आ गया। अब दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है, कार्ट और लड़की दोनों एक साथ जा रहे हैं, तब
तब क्या होगा, मास ऑफ गर्ल प्लस कार्ट। अब वो दोनों के दोनों एक हो गए ना आगे जाके, वो क्या हो जाएगा 40 प्लस 3 इज इक्वल टू 43 kg। ठीक है भाई, वेलोसिटी हमें निकालनी, वेलोसिटी ऑफ द कार्ट, कब, जब दोनों के दोनों साथ आते हैं। तो P इनिशियल मोमेंटम शुरू में क्या है भाई, शुरू में दोनों के दोनों अलग अलग हैं, दोनों का आपस में जोड़ लो, वो क्या होगा 40 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 0, सो व्हाट 200। अच्छा, मोमेंटम का यूनिट क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, सो केजी मीटर पर सेकेंड। ये तो होता है भाई। पी फाइनल निकाल लो भाई, फाइनली क्या हो गया, फाइनली ये दोनों साथ साथ चले, दोनों का मास ऐड हो गया 43 kg, इनटू मैंने वेलोसिटी कुछ मान ली, वेलोसिटी ऑफ कार्ट मैंने कुछ मान लिया। ठीक है भाई, ओके। सो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, या फिर m1 u1 प्लस m2 u2 सो ऑन एंड m2 u2। शुरू में जो मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन का सम है, वो बाद में मास इनटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन का सम हो जाता है। ठीक है भाई, तो आइए यहाँ पे कर देते हैं। P इनिशियल क्या है 200 इज इक्वल टू व्हाट 43 इनटू वेलोसिटी c, यही तो है। So velocity of the cart is what 200 divided by 43, 200 divided by 43, और अगर आप ढंग से इसको निकालें तो आएगा 4.63 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली क्या हुआ, जब इस कार्ट पे ये लड़की भी आ गई, ठीक है, तो उस समय ये पूरा का पूरा कार्ट अब 4.63 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उधर की तरफ जाएगा। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहे हैं, एनसीईआरटी की क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसानी से आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप करवा देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। We will again meet. Keep on watching Prerna Tutorials to understand physics. Thank you.